नमस्कार, मैं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं साध्वी प्रज्ञा जी। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि इनके द्वारा एक लंबे समय तक अदृश्य मौन रखा गया है। तो अपने आप में एक नई बात थी हमारे लिए। तो हमारा भी एक मन हुआ, एक कौतूहल हुआ मन में कि हम वार्ता करें इस बारे में कि जो साध्वी जी हैं इन्होंने कब अदृश्य मौन रखा, और अदृश्य मौन आप लोगों में से शायद कई लोग जानते भी ना हो आखिर क्या है। और ये जब टोहाना आज पहुँचे हैं, हरियाणा का जो ज़िला फतेहाबाद का क्षेत्र है, तो यहाँ आए हुए हैं, किस तरह से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, सीधे सीधे पूरी वार्ता हम इन्हीं से सुनेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, थोड़ा बताइए आप अपने बारे में। जी मैं अभी देहरादून से आई हुई हूँ जी। और जहाँ तक मेरे संन्यास की बात है, आदर्शन मौन की बात है, तो मैं बहुत छोटी आयु में ही जब 15-16 साल की थी तो मेरी चाची ने ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनाई थी मुझे। तो उससे प्रेरित होकर कि जब ध्रुव 5 साल का बच्चा था उसे भी भगवान मिल सकते हैं, प्रहलाद को भी मिल सकते हैं, तो ये सोच करके चाची ने तो कहानी इसलिए सुनाई थी कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन उल्टा हुआ, चाची मेरी सो गई और मैं सारी रात जागती रही, यही सोचती रही कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे जी। और वो इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैंने उसी क्षण घर छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ से कानपुर, मेरा जन्म स्थान तो कानपुर है, तो वहीं गंगा तट पे कानपुर में ही आश्रम था, उसमें योगिनी माता राजनंदेश्वरी जी का। तो उनके सानिध्य में वो अष्टांग योग की साधना करती थी, गायत्री जप करती थी। फिर मैं लगभग 19 वर्ष उनके सानिध्य में रही जी। और मैंने 1994 में संन्यास की दीक्षा ली थी। तो मेरे साथ ही मेरे माताजी पिताजी ने भी वानप्रस्थ की दीक्षा ली थी। मेरे पिताजी अध्यापक थे जी। इसके पश्चात फिर हम यहाँ देहरादून आए स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के पास में, क्योंकि वहाँ जाया करते थे। उनका बाद में आश्रम है शुक्रताल में, मुजफ्फरनगर ज़िले में। मुजफ्फरनगर जिले, हाँ, वहाँ पे शुक तीर्थ में उनका आश्रम है। तो आना जाना होता रहता था साधु संतों का एक दूसरे के स्थान, एक दूसरे के पास में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब भी वहाँ पे जाते थे तो हमेशा साधना संबंधी चर्चा, ईश्वर की आत्मा कैसे आत्म साक्षात्कार हो, कैसे ईश्वर से मिलना चाहिए, कैसे कैसे साधना पद्धति क्या क्या, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। नहीं तो प्राय करके क्या होता है, साधु सन्यासियों का वो अपने शिष्यों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताना होता है प्राय करके ना जी। और देश में कम, विदेश की बातें अधिक करते हैं, तो मैं प्राय उन लोगों के साथ बैठा नहीं करती थी जी। लेकिन कोई अगर ईश्वर संबंधी, आत्मा संबंधी, साधना संबंधी चर्चा करता तो मुझे लगता था कि हाँ, ये सचमुच कोई सन्यासी है, यहाँ से कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। यद्यपि मुझे मार्ग तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त था। अष्टांग योग की साधना जो पतंजलि ऋषि की बताई हुई है, तो वो तो मार्ग तो हमारे पास था ही। लेकिन इसी बीच में मैं लगभग 19 साल उनके सानिध्य में रही। तो छोटी थी मैं काफ़ी, तो उस वहाँ पे आसन, प्राणायाम, ध्यान, यही अष्टांग योग की साधना सीखना। फिर मैं बड़ी होकर के थोड़ा और आगे, जब मैं 18-19 साल की हो गई तो मैं सिखाने भी लगी, योग शिविर लगाने लग गई, कथा प्रवचन आदि करने लग गई। और उसके पश्चात फिर मेरे अंदर एक, क्योंकि मैं साधना भी अपनी 6-7 घंटे हमेशा करती रही, सामाजिक कार्य के साथ साथ और आश्रम की व्यवस्थाएं देखने के साथ साथ आश्रम के प्रबंधन में भी रही। तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी आश्रम की। तो फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा एक छोटा सा घर छोड़ के आते हैं, हम बड़े घर की जिम्मेदारी में फंस जाते हैं। हम आए तो थे ईश्वर को पाने के लिए, ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुन के कि हमें तो ईश्वर प्राप्ति चाहिए। लेकिन फिर क्योंकि मैं साधना तो हमेशा से करती रही, बचपन से करती रही, तो वो तड़प बहुत बढ़ती गई मेरे अंदर से कि मुझे और अधिक समय मिले। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो फिर साधना के लिए वो समय में कटौती होती गई। तो फिर मैंने निर्णय लिया। तो जब ये स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, जो कि देहरादून में, इन्होंने भी कई वर्षों के आदर्शन मौन किए। ये स्वयं इंजीनियर थे। अच्छा, ये पहले इंजीनियर? हाँ, दिल्ली के रहने वाले गुरु जी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी। तो ये इंजीनियर थे पहले जी। तो इनका संकल्प था कि जिस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का विवाह हो जाएगा उसी दिन मैं परिवार का त्याग करूँगा, हाँ, और मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा जी। तो जब तो लगभग अभी 5-6 वर्ष बचते थे गुरु जी के, तो तभी इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था वहाँ से। और इसके बाद इन्होंने भी कठोर साधनाएं की, अष्टांग योग की साधना, योग साधना ही करते थे। तो जब वहाँ वो शुक्रताल आते तो इसी तरह की चर्चाएं चलती साधना संबंधी। फिर ये हुआ कि चलो आश्रम देहरादून में देखा जाए, बिल्कुल शांत स्थान में साधना के लिए वहाँ पे कुटिया बनाई जाए। तो जो वहाँ शुक्रताल वाली जो गुरु माता थी उनके साथ में, और ये स्वामी जी वहाँ, हाँ, वहाँ भी यज्ञ हुआ। तो यज्ञ के ये ब्रह्मा बने थे, जैसे आज यहाँ यज्ञ था, तो यहाँ, हाँ, यहाँ यज्ञ के ब्रह्मा थे, तो वहाँ भी बने। तो इनके साथ ही हम इनके आश्रम गए, वहाँ देहरादून में है तपस्थली साधना आश्रम जी।
तो वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा क्योंकि वहाँ जितने भी साधक थे वो जब भी आपस में बैठते तो केवल आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा करते। तो मतलब ऐसे लगता था ना कि जैसे सुना करते थे कि प्राचीन काल में जो है ऋषियों की गोष्ठियाँ हुआ करती हैं। तो मतलब मुझे ऐसे लगता था कि ना ये स्थान बहुत ही अच्छा है, साधना के लिए बहुत ही उपयोगी, और सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिर हम भ्रमण करने के लिए गए तो वहाँ पे बहन थी साध्वी मुक्तानंदा जी, एक माता है वहाँ पे अभी भी 97 साल की हैं वो। 97 साल। कल उनका नहीं 22 अगस्त को उनका 96 पूरे होकर 97वां शुरू होगा 97। लेकिन वो आज भी समय से 3-4 बजे उठ जाना, नहाना धोना, यज्ञ करना, पूजा पाठ सब करती। तो उस समय वो 3 साल आदर्शन मौन व्रत में थी। अच्छा, वो भी आदर्श मौन में? हाँ। तो मैं जब उन बहन के साथ भ्रमण करने के लिए गई तो मैंने पूछा उनसे कि यहाँ कौन कौन रहते हैं, यहाँ की क्या दिनचर्या। तो उन्होंने जो सब कुछ बताया उसके साथ साथ ये बताया कि माता जी हैं वो आदर्शन मौन व्रत में। तो मैंने कहा आप प्राय करके गुरु अपने आप तो करते हैं जो कुछ करते हैं, शिष्यों को तो कहते हैं सेवा करो, केवल सेवा करो। तो क्या आपके गुरु जी शिष्यों को भी साधना करने देते हैं? बोले नहीं, हमारे गुरु जी तो बहुत हमें उत्साहित करते हैं, बल्कि हमें डांटते रहते हैं कि तुम भी साधना करो, साधना के लिए साधु बने हो, पहले अपने आप को सुधारो तभी तो समाज को कुछ दे पाओगे। मैंने कहा अच्छा, वो इतने अच्छे हैं कि शिष्यों को भी करने देते हैं। तो तभी से मुझे वो स्थान मैंने निश्चय कर लिया था कि मैंने साधना करने के लिए यहाँ पे जाना। तो फिर मैं वहाँ योगिनी माँ जो राजनंदेश्वरी जी थी, हमारी प्रथम गुरु माँ वही थी, तो उनसे अनुमति लेकर के मैं फिर देहरादून आ गई। तो देहरादून आने के पश्चात फिर मैंने निवेदन किया, क्योंकि मेरी तड़प तो थी, बचपन से ही थी कि मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे साधना करनी है। तो मैंने कहा कि मैं आदर्शन मौन व्रत रखना चाहती हूँ। तो एकदम से बहुत उत्साहित किया मुझे, कहा पुत्री ये तो बहुत अच्छा विचार आपके मन में आया, ये तो ईश्वर की प्रेरणा है, आप रहिए, कितने दिन का रहना चाहती? तो मैंने पहले कहा कि मैं 5 साल का रखना चाहती हूँ। अच्छा, एकदम ही 5 साल का? हाँ। तो बोले पुत्री 5 साल का एकदम मत रखो आप, मैंने 3-3 साल के 3 बार किए हैं, तो आप पहले 3 का करो, फिर आपको लगता है कि यदि कुछ कमी रहेगी तो पुनः 3 वर्ष बढ़ा लेना, उसके पश्चात भी लगता है कि अभी भी कमी है तो पुनः 3 वर्ष का कर लेना। तो मैंने कहा तो किसी से नहीं, लेकिन जो इनके मुख से 3-3-3 निकले वो मैंने मानसिक रूप से संकल्प कर लिया कि अब मुझे 9 वर्ष का रखना है, आदर्शन मौन व्रत करना है। तो मौन व्रत का और आदर्शन का ये मतलब होता है, मौन में तो हम मौन रहते हैं, साधना करते रहते हैं, लेकिन अगर आने जाने वाले हैं तो मिल भी लेते हैं, बैठ जाते हैं, लिख के बात करते हैं। पर आदर्शन मौन में क्या होता है, हम एक कमरे में बंद रहते हैं, मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं होता। वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था थी कि हमें धूप भी मिले, सब कुछ मिले, ताकि शरीर ठीक रहे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे ऊपर जीना जाता था और ऊपर एक कुटिया थी, उसमें मैं साधना करती थी। तो इस तरह से ओट करवा दी थी उन्होंने कि मैं भ्रमण भी कर लूँ, कोई ना मुझे देखे ना मैं किसी को देखूँ, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे उन्होंने करवाई हुई थी। तो नीचे भोजन अपना स्वयं ही मैं पकाती थी, जो वैसे सामान था जैसे दूध है, फल है, सब्जी है, कुछ भी, तो या मुझे कोई आवश्यकता है तो जब कोई भी नहीं होता तो लिख के बाहर एक मेज रखी हुई होती थी, उस पर रख देते थे। तो वो सेवक जो है नीचे से आश्रम से रख जाते थे, तो मैं उठा लेती थी। तो इस तरह से मैंने पहले 3 वर्ष का किया। फिर जैसे ही 3 पूरा था, क्योंकि मैं तो 9 का संकल्प कर चुकी थी, मैंने कहा एकदम यदि 9 कहती हूँ तो अभी मेरी माता जी भी थी, तो वो भी एकदम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही 3 का आज 3 का पूरा हुआ और मैं उठी, उसके बाद में सभी लोग एकत्रित हुए और यज्ञ हुआ 1.25 लाख गायत्री का, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हमारे यहाँ यज्ञ से ही समापन होता है। और गुरुजी 1.25 करोड़ गायत्री के, चारों वेदों के यज्ञ कराते ही रहते हैं 5-5, 6-6 महीने के। तो इसके पश्चात में जैसे ही 3 का आज पूरा हुआ, यज्ञ हुआ और मैं उद्बोधन भी हुआ उस समय, और उसके पश्चात में उसी दिन शाम को पुनः 3 साल के लिए, पूरे 3 साल का फिर संकल्प आगे के लिए बढ़ा। हाँ, 3 साल का कर लिया। और जैसे ही दूसरा 3 वर्ष का पूरा हुआ, मतलब ये 6 साल पूरे हुए, तो उसी दिन शाम को फिर मैंने 3 का कर लिया। तो इस तरह से 9 साल आदर्शन मौन व्रत किया मैंने, तो जिसमें ध्यान समाधि की स्थिति को पाया, जाना ईश्वर का स्वरूप क्या है, स्वयं का स्वरूप क्या है, वास्तविकता जीवन की क्या है। और उसके पश्चात अब भी मैं समाज को देती तो हूँ, लेकिन स्वयं की स्थिति को बनाए रखते हुए। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से समाज को, जैसे समाज का करने लगते हैं तो फिर हम इतने ज़्यादा समाज की ओर झुक जाते हैं कि फिर हम उस लक्ष्य से पुनः दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अभी भी कुछ दिन समाज को देती हूँ, क्योंकि यज्ञ का, योग शिविर का साधना से संबंधित ही होता है जो भी कार्यक्रम होता है। और उसके पश्चात फिर मैं एकांतवास चली जाती हूँ और फिर साधना करती हूँ। तो इस तरह से मैं
देती जैसे हूँ। कि अब ईश्वर प्राप्ति की वार्ता हुई, काफ़ी बार आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, वाक्य इस्तेमाल किया, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे जी। कि क्या आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, पहला सवाल। और जी। दूसरा सवाल ये कि अगर गृहस्थ में रहते हुए कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे करे? जी, देखिए, नियम तो सारे सबके लिए, मानव मात्र के लिए। वेद में ईश्वर ने हम सबको क्या उपदेश दिया? मनुर्भव। जबकि हम सब मनुष्य हैं, फिर भी ईश्वर ने कहा मनुर्भव। तो हमें मनुष्य बनने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम मनुष्य शरीरधारी तो हैं, पर हमारा आचरण पशुओं से भी बदतर हो जाता है ना। तो इसलिए ईश्वर ने उपदेश दिया कि मनुष्य बन, और फिर कहा कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु में सत्पुरुषयेत। ये प्रतिदिन हम सब जो कुछ भी कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, हम प्रतिदिन ये निरीक्षा जरूर करें, अपना परीक्षण जरूर करें, जिसको कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांक। तो हम अपने भीतर अवश्य में झांकें, निरीक्षण करें कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक कौन से तो ऐसे कर्म थे जो सत्पुरुषों के थे, महापुरुषों के थे, ऋषियों के थे, और कौन से ऐसे कर्म थे जो पशुओं के तुल्य थे। तो जब हम ईश्वर के समीप बैठते हैं, ईश्वर के समीप तो हम बाद में बैठते हैं, पहले अपने से जोड़ते हैं। और मैंने ये देखा, जब मैं सामान्य रूप से, हम सब भी सामान्य रूप से जब तक हमारी दृष्टि संसार पर रहती तो तब हमें अपने बड़े बड़े दोष भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, मैंने खुद भी अपने आप को महसूस किया कि मुझे लगता था कि मैं बचपन से कोई पाप तो मैंने किया ही नहीं, कुछ मुझ में दोष है ही नहीं, ऐसा लगता था। क्योंकि हमने कोई जो बड़े बड़े लोग दोष करते हैं वो तो मेरे से आसपास भी नहीं फटके, क्योंकि मैं बचपन से इस रास्ते पे निकली हुई थी। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं, जब मैं खुद साधना की गहराई में उतरी, तो हमारे भीतर जो सूक्ष्म भी विकार होते हैं, जो हम सामान्य रूप से नहीं जान पाते हैं, वो पकड़ में आते हैं। सामान्य रूप से जब तक हम ईश्वर से जुड़ते नहीं हैं, जब तक हम ईश्वर से जुड़ते नहीं हैं, तब तक मैं बहुत ज़्यादा रहती है, और ये लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तो वो चौपाई आपने सुनी होगी ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बिरा न कोई। तो जब व्यक्ति अपने भीतर आत्म केंद्रित होता है, अपने भीतर सच में झांकता है, तो एक पल वो आता है कि जब उसे लगता है कि मुझ में अच्छा ही क्या है। तो ईश्वर से इसलिए भी जुड़ना चाहिए, अपने आप से इसलिए भी जुड़ना चाहिए कि जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, हमें हमारे दोष दिखते हैं, और जब हमारे दोष हमें पकड़ में आते हैं, तो तब हम उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारी सामर्थ्य से वो दोष दूर नहीं होते हैं, तब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अमुक दोष से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मेरे दोष दूर कर दीजिए। जो हम यज्ञ करते हैं उसका भी उद्देश्य यही है कि दुर्गंधी दूर हो, जो वातावरण हम सब ने दुर्गंधित किया हुआ है, प्रदूषित किया हुआ है, प्रदूषण दूर हो, प्रदूषण मुक्त हमारा जलवायु बने, वातावरण बने, संसार बने। इसी प्रकार से जो हमारी तपस्या का उद्देश्य होता है, जो हमारी साधना का उद्देश्य होता है, वो भी तो अंतःकरण की सफाई करना होता है। क्योंकि हम जाने अनजाने पता नहीं कितनी मलिनता चढ़ा लेते हैं, और जिस दिन वो मलिनता दूर हो जाती है, वो विद्या दूर हो जाती है, क्योंकि मोक्ष की भी अंतिम कसौटी शुद्ध ज्ञान का होना ही है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जितना जितना उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको होगी, शुद्ध ज्ञान होगा, तो आप उतने उतने सुखी होंगे। जितनी जितनी अविद्या होती है, अज्ञान होता है, हम भ्रांतियों में फंसे रहते हैं, मतांतरों में बटे रहते हैं, धर्मांतर, पता नहीं क्या क्या ईश्वर को क्या हम मान लेते हैं, ईश्वर क्या है, उसके स्वरूप से बिल्कुल हम दूर ही रहते हैं, और अपने आप से भी दूर रहते हैं। अपने आप से हम सब ये स्वीकार करते हैं कि मैं हूँ। एक निराकार और साकार की बातें आती, ईश्वर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कोई किसी को ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मानता है, कोई किसी संप्रदाय में है। हाँ, इतनी जगह बटे हुए हैं, इतनी सारी विविधताएं हैं। लेकिन एक विचारशील व्यक्ति जब वैदिक धर्म से जोड़ता है, क्योंकि हमारी जो सनातन सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, वो वैदिक संस्कृति है। सनातन का मतलब होता है जो सदा से चली आ रही है, और सदा से जो चलने वाली है वो वेद विद्या है, ईश्वरी वाणी है। क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ही तो था, ईश्वर था, है और रहता है। ईश्वर ही तो ऐसा है जो कभी लुप्त होता ही नहीं है, ठीक है, इन आँखों से नहीं दिखता। तो उस ईश्वर ने, हम मनुष्य जो स्वाभाविक जानकारी है बहुत थोड़ी रखते हैं, सारी कुछ हमें निमित्त से प्राप्त होती है, कुछ माता पिता से, कुछ गुरुजनों से, कुछ आगे बढ़ कर के अनुभवों से आती है। लेकिन धीरे धीरे हम इस संसार की पाठशाला से ही सीखते हैं। तो प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। और चूँकि मैंने इतनी गहन साधनाएँ ईश्वर की कृपा से मैं कर पाई, तो
अनुभूति हुई कि वो वेद ज्ञान, वो वेद मंत्र कैसे ऋषियों को अंतःकरण में सुनाई देते थे जब वो समाधिस्थ होते थे, वो अनुभूति भी हुई। तो वेद किसी मनुष्य ने नहीं रचे हैं, वो ईश्वर की वाणी है, शाश्वत है। जिसको मनुष्य रचता है उसमें कुछ ना कुछ वो अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि लड़ाई देता है, और जो कि अल्पज्ञता के कारण कहीं ना कहीं वो भ्रांतियाँ वो फिर बदलते 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 कुछ का कुछ और ही हो जाता है। तो इसलिए वैदिक सभ्यता से जो भी जुड़ता है वो विवेकशील होता है, विचार करता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो अन्य मतांतरों से जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो वास्तव में शुद्ध वैदिक ज्ञान के संपर्क में आते हैं और चिंतनशील होते हैं, किसी चीज़ को बांध कर नहीं बैठते कि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं पौराणिक हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं पुराणी हूँ। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक मनुष्य बनकर जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वास्तविकता समझ में आती है। हम कहते हैं कि ईश्वर साकार है, और साकार निराकार का क्या स्वरूप है? मैं कहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। जब ये शरीर तो निकल जाता है ना, यदि मैं ये शरीर हूँ तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो निकल जाती है, तो शरीर तो तब भी रहता पर वो क्रियाशील नहीं होता है। तो मैं आत्मा हूँ। क्या मैं वो आत्मा दिखाई देता हूँ? हम लोगों ने बहुत लोगों की मृत्यु बहुत निकट से देखी होगी, बहुत निकट से प्राणों को निकलते हुए देखा है कि, पर हमें क्या दिखता है कि अगर आँख से प्राण गए तो आँख फट जाती है, मुँह से गए तो मुँह से उल्टी सी होती है, या जिस भी अंग से हमारा प्राण जाता है वो स्थान ऐसे फैल जाता है चौड़ा, सिर्फ वो फैला हुआ शरीर का अंग दिखता है, आत्मा तो नहीं दिखती। तो आत्मा भी तो निराकार है। जब आत्मा निराकार है तो परमात्मा साकार कैसे हो सकता है? तो हमें साकार और निराकार की परिभाषा समझनी होगी, सगुण और निर्गुण की परिभाषा समझनी होगी। जैसे हम कहते हैं कि श्री राम भगवान है, कोई कहता है श्री राम भगवान है, कोई कहता है श्री कृष्ण भगवान है भगवान ये, लेकिन ईश्वर एक ही था। क्यों? क्योंकि जब श्री राम का जन्म हुआ, आप अवतार कहें, जन्म कहें, जो भी कहें, तब ये सृष्टि थी, उनके माता पिता थे, परिवार था। ईश्वर के क्या, तब ईश्वर तब जब सृष्टि थी तो इसका मतलब वो सृष्टि को बनाने वाला कोई पहले था विद्यमान। श्री कृष्ण थे तब भी सृष्टि थी, इसका मतलब जब सृष्टि थी तो सृष्टि बनाने वाला तो कोई और है ना। तो हम इन्हें भगवान क्यों कहते हैं? आप भी भगवान हो सकते हैं, आप भी भगवान हो सकते हैं उन ईश्वरीय गुणों को धारण करके। जब भग किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं हम उन्हें भगवान? समग्रस्य श्लोक है, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति ईर्णा। जिसके पास ये 6 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को भग कहते हैं ऐश्वर्य को। जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास भग है, ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्यवान, भगवान। तो उनके पास में ज्ञान भी था। राम, श्री कृष्ण, जो भी हमारे महान पुरुष हुए हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके पास आध्यात्मिक बुद्धि भी थी, भौतिक बुद्धि भी थी, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी था, भौतिक ऐश्वर्य भी था। धर्मस्य, धर्म का लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धी मतलब बुद्धिमान थे वो, विद्यावान थे वो, धीर, विद्या, सत्यम, सत्य के पुजारी थे, सत्य के अन्वेषक थे। धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, क्रोध रहित थे। अभी इसकी असल में इतनी इनकी परिभाषा अगर करते जाएंगे, क्रोध का ये समझते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। सत्यम, अक्रोधो, धृति, क्षमा, क्षमाशील थे। 100 बार कहा था ना कि 100 तक गालियाँ क्षमा करूँगा, क्षमा करेंगे। धृति, क्षमा, दम, अपने मन पर नियंत्रण करने वाले थे। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी ना करना। ये जो विकृत स्वरूप किया गया कि वो चोरी करते थे, वो माखन चोर थे, वो तो रास लीला रचाते थे, वो किसी विधर्मी ने ये उनका इतिहास डाला है। जबकि आप महाभारत आप पढ़ोगे ना, तो एक योगी का जो एक सच्चा चरित्र होता है वो श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण ने तो जब उनकी पत्नी ने रुक्मणी का कोई नाम ही नहीं लेता, राधा राधा सब चिल्लाते हैं, जबकि राधा से कोई लेना देना नहीं था। तो रुक्मिणी ने जब कहा कि मुझे आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करनी होगी, तब आपको मेरे जैसा पुत्र मिलेगा। तो जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए जिन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण किया, शेष जीवन गृहस्थ में रहकर भी तो ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनके चरित्र को इतना गिरा दिया, इतना नचाते हैं, इतना अश्लील ढंग से। तो किसी न किसी विदेशी ने, किसी न किसी, मैं समझती हूँ अय्याश ने, कोई व्यभिचारी रहा होगा जिसने इस तरह का उनका चरित्र चित्रण किया।
नहीं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ आप्त पुरुषों में उनकी गिनती आती है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। आप सोचो, आज भी वर्तमान में जिन्हें लोग भगवान समझ लेते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, यदि वो चरित्रहीन हो तो क्या हम उसे भगवान फिर कहते हैं? अगर हमें पता चल जाए कि चरित्रहीन व्यक्ति है जिसे हम अब तक भगवान कहते रहे। आप समाज में भी देखते ही हैं, महाराजों को देखते ही हैं, सन्यासियों को देखते ही हैं, लाल इस वस्त्र में भगवान भी हैं, राम भी हैं और रावण भी हैं। तो कोई भी एक चरित्रहीनता का एक ऐसा बीज भगवान ने हम सबके दिमाग में दिया कि हम में से इतने लोग बैठे हैं जिसे आप भगवान समझ रहे हो, इतनी श्रद्धा करो, अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला चरित्रहीन है तो एकदम द्वेष की भावना, घृणा की भावना पैदा होती है। हम उसे भगवान कहते हैं। एक चरित्रहीन व्यक्ति, एक इतनी सारी स्त्रियों को रखने वाला व्यक्ति गीता जैसा उपदेश दे सकता है क्या? तो ये किसी ने बीच में गलत बातें कही। तो भगवान के बारे में, क्योंकि चोरी का इसमें आया ना कि धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। अस्तेयम मतलब चोरी ना करना, शौचम पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला ही तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसने 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न को जन्म दिया। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। धीवान, बुद्धिवान, विद्यावान, सत्य को धारण करने वाला, क्रोध रहित। जो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस व्यक्ति में, जिसमें ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, तो ये जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं जिसके पास भी हैं, जिसने भी उस ईश्वरीय गुणों को धारण किया है, ईश्वरीय आज्ञाओं को धारण किया, हम उसे भगवान कहते हैं। हमारे यहाँ सम्मान सूचक शब्द भी है, भगवान कह के हम उच्चारण करते हैं, बशर्ते वो उसके चरित्र में, वो उसके आचरण में वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर एक ही है, जिसने भगवान को, जिसने श्री राम को भी बनाया, श्री कृष्ण को भी बनाया। हम आत्माओं को किसी ने नहीं बनाया, पर हम सबके शरीरों को रचने वाला इस प्रकृति से वो ईश्वर ही है। इतने वर्षों से जो धर्म के नाम पर फिर झगड़े होते हैं, ये ना हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सबको? इसको लेकर के मैं यही कहूँगी, एक बार ऋषि दयानंद जी से किसी ने पूछा कि इतने सारे भेद, इतने सारे मत मतांतर, इतनी सारी भ्रांतियाँ, तो हम किसकी बात सही माने, किसे धर्म माने कि ये धर्म है? तो उन्होंने कहा कि सब मत मतांतरों में चले जाना, जहाँ सब जगह एक बात, एक जैसी ही बात मिले, उसे ही धर्म स्वीकार कर लेना। आप किसी भी मजहब में चले जाओ, किसी भी मत में चले जाओ, किसी भी संप्रदाय में, किसी को भी मानने वाले के पास चले जाओ, कोई नहीं कहेगा झूठ बोलना धर्म है, कोई नहीं कहेगा व्यभिचार करना धर्म है, नहीं कहेगा ना। कोई नहीं कहेगा कि आप हिंसा करो, चोरी करो, जारी करो, मिथ्या आचरण करो। जहाँ सब बातें अच्छी बताई जाएं, एक जैसी बातें बताई जाएं, तो समझ लेना कि वो धर्म है। तो जो अच्छी बातें इतना ईश्वर बुद्धि देकर हम सबको भेजता है कि हम निर्णय कर सकें कि धर्म क्या है। धर्म के लक्षण, जैसा कि मैंने कहा, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, ये जिस व्यक्ति में है, जिस आश्रम में उनका आचरण कराया जाता है, वास्तव में वही धर्म है। उस धर्म को धारण करने से मानव मात्र का कल्याण होगा। रही बात, हम कई बार क्रोध के लिए कह देते हैं या हिंसा के लिए, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना होगा। क्या हर चीज़ को हम हिंसा कह देंगे? एक आतंकवादी आया और उसको पुलिस वाले ने, उसको हमारे जवानों ने अगर मार दिया, तो क्या हम उसे हिंसा कहेंगे? नहीं कहेंगे हिंसा। अशास्त्र पूर्वक जो भी कुछ किया जाता है उसको हम हिंसा की श्रेणी में डालेंगे। माता पिता हैं, अब हिंसा की परिभाषा कह देते हैं कि ना, किसी को दुख ना देना अहिंसा है। अब बच्चा खेल रहा है, माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं सुनता तो पिटाई करते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो क्या हम उसे हिंसा कर देंगे? क्योंकि दुखी तो वो हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम, ये जो अहिंसा की एक परिपाटी चली कि कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं, दुख नहीं देना, किसी पे हाथ नहीं उठाना, उसके कारण हम गुलाम हुए और क्या क्या हमारी दुर्गति हुई। तो हमारे ऋषियों में, हमारे वेद में सब तरह के, राष्ट्र रक्षा के लिए भी बहुत सारे मंत्र दिए हैं, आत्मरक्षा के लिए आप देखिए, वेद मंत्र कहता है स्वायसा असया संतु नो गृहे। अच्छे लोहे की बनी हुई तलवारें हम सबके घरों में हों, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। कहा राष्ट्रम धारयताम ध्रुवम, अपने राष्ट्र को दृढ़ता से धारण करो। वयम तुभ्यम बलिहृता श्यामा, अपनी मातृभूमि के लिए आपके मन में ये भावना हो कि हे मातृभूमि, तेरी रक्षा के लिए हम बलिदान होने के लिए तत्पर रहें। और ऐसे ही हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में जो भी दुष्ट व्यक्ति सज्जन को पीड़ित करता है, तो उसको सब मिलकर के उसके नाश की प्रार्थना करो, उसे नष्ट करो। वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। कहते हैं ना, अत्याचारी को दंडित करना हिंसा नहीं, अहिंसा है। और अत्याचारी के समक्ष झुक जाना ही सबसे भारी हिंसा है।
तो बहुत सारी परिभाषाएं ना समझने के कारण, वेद के उपदेश को, मंत्र को ना समझने के कारण हम सारे भटकते रहते हैं। और जो थोड़ा जान लेते हैं वो फिर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्रों को अलग रख देते हैं, ऋषियों की बातों को अलग रख देते हैं। क्योंकि आजकल वो प्रचलन है ना, कुछ मैंने विशिष्ट उसमें जोड़ा नहीं तो आपकी विशिष्टता क्या हुई। तो उस विशिष्टता के चक्कर में कि ये मेरी जानकारी, ये मैंने प्रकट किया है, तो वो ऋषियों को भी भूल जाते हैं, उस वेद विद्या को भूल जाते हैं, उन शास्त्रों को भूल जाते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि को ऊपर रख देते हैं ईश्वरीय आदेश से, ऋषियों के आदेश से, तो तब ये भ्रांतियाँ फैलती हैं। जो जिसको मानता है वो भ्रमित होकर के भटकते रहते हैं। तो सबको धर्म एक ही था, धर्म का मूल ग्रंथ एक वेद था, उसके अनुसार चलने से ही, आचरण करने से ही हम सब धर्मज्ञ होकर सुख शांति समृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यज्ञ था, जनता चिकित्सालय के जो संस्थापक हैं इन्होंने यज्ञ का यहाँ पे रखा था। तो यज्ञ परंपरा हमारी प्रारंभ से चली आ रही है, सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने आदेश दिया है। यज्ञ करने से हम, बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि खाने को तो घी नहीं मिलता है, क्या हवन में जो है घी फूकते रहते हैं। बहुत सारों की ये मान्यता होती है कि वैसे ही प्रदूषण फैल रहा है, ये लोग भी धुआं करते हैं। तो ये मान्यता गलत है, क्योंकि अग्नि, हम पैदा होने से लेकर मरने तक अग्नि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दाह संस्कार भी अग्नि से, उत्पत्ति हमारी होती है, हमारा विवाह संस्कार, जो भी क्रियाएं होती हैं सब अग्नि को साक्षी मानकर। सूर्य अगर एक पल के लिए अपनी किरणों को खींच ले तो प्रलय हो जाए, सूर्य ना निकले 2-4 दिन भी तो कितना बरसात होती है, कैसी दुर्गंध, कैसी सड़ांध फैल जाती है ना। हमारे पेट की जठराग्नि शांत हो जाए, कहते हैं ना अग्नि ठंडा पड़ गया, हाथ पर ठंडे हो गए, राम नाम सत्य हो गया, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे वृक्षों में दावा नल है, अगर ना हो तो आप, अगर अरण्यों में अग्नि अपने आप में ना हो तो आप बाहर से प्रज्वलित ही नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से समुद्र में बड़वा नल होती है, दावा नल, बड़वा नल, जठरा नल हमारे शरीर में होते। तो ये अग्नि का बाह्य स्वरूप भी और आंतरिक स्वरूप भी। तो अग्नि में जब हम सुगंधित पदार्थ डालते हैं, आप देखते हैं कि अगर हम उसमें एक मिर्च डाल दें तो कितना भयंकर धसका उठेगा कि पूरे में छी छी करते हुए सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम उनमें सुगंधित पदार्थ डालते हैं, जो यहाँ पर गुरुजी सामग्री बनवाते हैं, उसका अनुपात होना चाहिए एक। अगर गलत ढंग से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। लेकिन गुरुजी हमारे यहाँ लगभग 30% घी डलवाते हैं उस सामग्री में। उसमें बादाम, अखरोट, काजू, मुनक्का, किशमिश, मखाने, ये बहुत सारी, गोला, ये सब चीज़ें डालते हैं। इनमें सब में औषधीय गुण होते हैं। फिर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसमें उसको मिलाते हैं, घृत मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। और फिर घृत में भी जो सुगंधित चीज़ें हैं, जावित्री, जायफल, इलायची, ये और मधु, ये सब चीज़ें डालते हैं उसमें। तो जब इस तरह से यज्ञ किया जाता है, तो उसमें से गैसें निकलती हैं और वो गैसें कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। हमें कहते हैं, अब तो आजकल तो वैज्ञानिक भी परीक्षण कर रहे हैं यज्ञों पर, कि यदि गाय का, शुद्ध देसी गाय का 1 तोला घी हो, 1 तोला घी हो तो उससे 1 टन वायु, 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। तो अब तो विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, परीक्षण हो रहे हैं, जो लोग इस तरफ गंभीर हैं। तो इसलिए ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ विधान किया कि तेरा ये शरीर यज्ञ के लिए है, तू याज्ञिक बन। अगर प्रारंभ से हमारे सब लोग यज्ञ करते रहते तो जो आज ये पोल्यूशन की मारामारी है ना, इस यज्ञ के अतिरिक्त कोई उपाय है नहीं इस पोल्यूशन को ख़त्म करने का। तो प्रथम पंच यज्ञ का विधान किया गया है हमारी वैदिक संस्कृति में। तो मैं संक्षेप में, समय अधिक ना लेते हुए मैं संक्षेप में बताती हूँ। प्रथम तो ये हो गया हमारा ब्रह्म यज्ञ, जो हम सबसे पहले उठें, ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रणाम करें, गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा थोड़ी देर हम ध्यान करें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योगाभ्यास करके ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर की कृपा से प्रार्थना करें, प्रभु आज का दिन हमारा आपके आदेशानुसार अच्छे कर्म करते हुए व्यतीत हो। फिर दूसरा है देव यज्ञ, क्योंकि हम सब आँख से, नाक से, कान से, बाल से, खाल से, पसीने से, मलमूत्र से क्या निकालते हैं, मुंह से क्या निकालते हैं? गंदगी, 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 प्रदूषण। बेटे के पास अलग कार है, बाबा के पास अलग कार है, पोते के पास अलग कार है, क्या हम निकालते हैं? दुर्गंधि, प्रदूषित करते हैं वातावरण को। तो ऋषियों ने कहा यदि हम ये यज्ञ नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। क्यों पाप करते हैं? गंदगी हम फैला रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं। और पाप का फल क्या होता है? पापेण दुखम। यदि हम यज्ञ करते हैं, वातावरण को सुगंधित करते हैं, लोगों को सुख देते हैं, सुगंधी सबको अच्छी लगती है, दुर्गंधी से सब नाक से कोड़ते हैं, बंद कर लेते हैं, सांस नहीं लेना चाहता है। तो जब हम सुगंधी देते हैं, सुगंधी बांटते हैं, जीवन बांटते हैं, सुख बांटेंगे तो हमें सुख मिलेगा। पुण्येन सुखम, पापेण दुखम।
तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि गंदगी आप फैलाते हो तो इसे साफ करना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो ये दूसरा हो गया देव यज्ञ, इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं। और तीसरा हो गया पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ क्या है? प्राय करके आज अपने यहाँ प्रचलन क्या है कि मर गए माता पिता, वो कहे जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचाए गंगा गंगा, और जियत पिता की न पूछी बात, मरे पिता को दूधा भात। तो पितृयज्ञ क्या है? जो हमारी वैदिक संस्कृति वो क्या उपदेश देती है, हमारी आर्य संस्कृति क्या उपदेश देती है कि जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग या आपके पड़ोस में भी कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, उनके अनुभवों से शिक्षा धारण करना और उन्हें सब प्रकार से जो भी है, औषधि है, वस्त्र, जिस भी चीज़ की उन्हें आवश्यकता है उससे उन्हें तृप्त करना, संतुष्ट करना, इतना संतुष्ट करना कि उनके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद फूटता रहे। तो ये हो गया पितृयज्ञ। और चौथा हो गया हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ। प्राय करके हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा अतिथि यज्ञ की भावना, अतिथि देवो भव की भावना बहुत अधिक है। हमारे यहाँ अतिथि आ जाते हैं तो हम लोग बहुत सत्कार करते हैं एक दूसरे का। पर वास्तव में अतिथि कौन है? अतिथि, अ माने नहीं, तिथि माने तारीख, जो बिना तिथि बताए आ जाता है। तो पहले हमारे यहाँ क्या परंपरा थी, जैसे साधु सन्यासी थे, वेद प्रचारक थे, धर्म का प्रचार करने वाले थे, तो लोग समाज में जाते थे, जहाँ जिसके द्वार पे पहुँचे, समय हुआ वहाँ भिक्षा मांग ली। तो जो अचानक आ जाता है उससे हम अतिथि कहते हैं। तो उनको हम खिलाएं पिलाएं, जो भी उनकी आवश्यकता पूरा करें और उनसे सदुपदेश लें। और ये हमें थोड़ी पहचान होनी चाहिए कि वाकई में वो अतिथि हो। आज इतना विकृत समाज हो गया क्योंकि हमारी वो परंपराएं सब धीरे धीरे नष्ट हो गई, क्योंकि हम बीच में गुलाम रहे। गुलामी के कारण बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि हम किस पे विश्वास करें ये समझ में नहीं आता। कई बार हम इस वेश में छुपे हुए रावण को भी राम समझ लेते हैं और राम को रावण समझ लेते हैं। तो विकृतियाँ आने का कारण हम दास्ता की जंजीरों में जकड़े रहे, हमारे आर्ष ग्रंथों को सब कुछ जला दिया गया, हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, जिस कारण से ये विकृतियाँ आई। तो इसके बाद अतिथि यज्ञ, उनको अतिथि कहा गया है। उन अतिथियों का सत्कार करें और उनसे उपदेश लें, मार्गदर्शन लें। जिन घरों में अतिथि आते रहते हैं, विद्वान आते रहते हैं, तो वहाँ मार्ग मिलता रहता है, फिर हम भटक नहीं जाते हैं, फिर हम शराबी कबाबी नहीं बनते हैं। तो ये हो गया अतिथि यज्ञ। और पांचवा जो हो गया वो उसे कहते हैं बलिवैश्य देव यज्ञ। बलिवैश्य देव यज्ञ क्या था, आप लोगों को पता होगा। हमारे बचपन में पहले माता जब रोटी बनाती थी अग्नि को जिमाती थी, अग्नि को जिमाती थी, उसमें थोड़ा मीठा घी वगैरह मिला के रोटी को अग्नि में जिमाती थी। गाय के लिए निकालती थी, कुत्ते के लिए निकालती थी, पक्षियों को दाना देना, ऐसी चींटियों को आटा देना, जो ये इस तरह के कार्य थे, इन्हें बलिवैश्य देव यज्ञ कहा जाता था। उसका अब एक स्वरूप दिखाने के लिए हम यज्ञ में उसकी आहुति देते हैं 10 मंत्रों से, अग्नि स्वाहा स्वमय स्वाहा से। और उसका एक और प्रारूप ये है कि अब चूल्हे नहीं रह गए तो उसको हम कैसे करें, उस परंपरा को कैसे निभाएं। तो जैसे छौंक लगाती हैं माता, उसको पात्र को रखती हैं, उसमें घी डालती हैं, छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हैं और डाल के जला देते हैं। तो जो वस्तु अग्नि में जल जाती है तो वो कई गुना होकर फैल जाती है। हम उस मिर्च के उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक मिर्ची एक व्यक्ति को तो सिर्फ तीखापन एक कोई देगी, लेकिन वही मिर्ची अग्नि में डाल दें तो बहुत सारे में, बहुत गुणित होकर के सारे में फैल जाती है। तो इसी प्रकार से जिस चीज़ को अग्नि में जला दिया जाता है वो गुणित होकर लौट कर मिलता हमें ही है, अंतरिक्ष में फैल जाता है। धुआं, अग्नि का स्वभाव क्या है, ऊपर जाना, सूर्य की ओर जाना। ऊपर जाता है तो हमारे सारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करता है, हमें सुगंधित जीवन प्रदायिनी हमें खाद्य सामग्री मिलती है, जो कुछ भी है हमारा जलवायु वातावरण सब शुद्ध होता है। तो ये 5 महायज्ञ हैं, इनको प्रत्येक गृहस्थी को करने का आदेश वैदिक सिद्धांत से मिलता है, आर्य समाज से मिलता है। आर्य, हम सब आर्यावर्त कहलाते थे ना। आर्य कोई एक समाज, कोई एक संगठन मात्र नहीं है, हम सब आर्यावर्त के रहने वाले कहलाते थे। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो दुष्ट होता है उसे अनार्य कहते हैं। लेकिन अब हमने इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म और क्या 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 सब बना लिए। ईश्वर ने केवल 4 व्यवस्था बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था बनाई थी कि ब्राह्मण जो है वो दिशा देने का काम करे, स्वयं ब्रह्मणत्व को धारण करे, स्वयं ब्रह्म की आज्ञाओं का पालन करे और समाज को मार्गदर्शन दे, ठीक है। और क्षत्रिय वो हर तरह से शस्त्र शास्त्र की विद्या से ओतप्रोत हो। इसके बाद वैश्य जो व्यापार करते हैं, जो कृषि वर्ग है, वो कोई भी है, वो जन्म से किस उसमें पैदा हुआ, इससे कोई महत्व नहीं था, उससे कोई लेना देना नहीं था। आज वो विकृति आने के कारण जो ठाकुर के घर में पैदा हो गया, भले उससे चींटी ना मरे पर वो ठाकुर कहलाता है। ब्राह्मण के घर में चाहे वो मांसाहार कर रहा है, चाहे उसे एक अक्षर भी उसने वेद उठाकर भी नहीं देखे, धर्मशास्त्र कभी नहीं पढ़े, पर वो ब्राह्मण कहलाता है। पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो कर्म के अनुसार थी, जन्म के अनुसार नहीं थी। तो इसी तरह से क्षत्रिय को विशेष कार्य, सामान्य कार्य सबने वही करने हैं, लेकिन विशेषता से विशिष्ट कार्य, जैसे कोई डॉक्टर है
तो अब वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जानकारी रख सकता है लेकिन दक्षता तो नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे वकील का अलग कार्य है, मास्टर का अलग है, डॉक्टर का अलग है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारी जो क्षत्रिय धर्म है तो उसमें छात्र धर्म की शस्त्र शास्त्र की शिक्षा विशिष्ट रूप से हो। सब तो इतने दिलावर नहीं होते हैं ना, सब तो आर्मी में नहीं पहुंच जाते है ना। तो इसी तरह से जिनमें उस तरह के गुण देखे जाते थे, ऋषि मुनि उन संस्कारों को देख लेते थे कि इस बच्चे में क्या योग्यता है। तो पहले हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी तो उसमें उसको उसी प्रकार के संस्कार दिए जाते थे, उसी प्रकार की विद्या दी जाती थी। इसी प्रकार से वैश्य, अब आज कितनी कालाबाजारी हो रही है, धन को बढ़ाना उद्देश्य रह गया। ऐसी खेती में मैंने देखा, एक बार हमारे वहाँ खेत में लौकी लगा रखी थी और उसने रात में इंजेक्शन लगाया। मैं सुबह जब गई तो मैं ऐसे साए 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 ऐसे आवाज़ हो रही। मैंने कहा इतनी तेज़ बेल क्यों, ऐसे क्यों हो रही। तो बाद में पता चला कि इसने इंजेक्शन लगाया था, इसलिए जो इतनी लौकी थी वो सुबह इतनी बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, तो ये सब कृषि करने वाले और जिस भी तरह का व्यापार है वो सब करने वाले वैश्य वर्ण में आते हैं। तो वैश्य अपने कर्तव्य का उत्तम रीति से पालन करें। शूद्र वो होते थे, मैं अपने घर में बताऊं, मेरा वैसे तो ठाकुर परिवार में जन्म हुआ लेकिन उसमें मेरा एक चाचा लगते थे, उनको अ से अनार नहीं आता था। मेरे पिताजी अध्यापक थे, बहुत कोशिश की कि इसे थोड़ा अक्षर ज्ञान हो जाए लेकिन नहीं आया। तो जो इस टाइप के लोग हैं उनको शूद्र कोटि में रखा गया कि ये लोग जो हैं मतलब ये शूद्र का काम मतलब सेवा, शूद्र मतलब सेवा का काम तो कर सकते हैं। जिनको बुद्धि बल नहीं, उनमें शरीर बल खूब होता है, आप सबने देखा होगा, अनुभव किया होगा ना। जो बौद्धिक काम नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, तो उन्हें भी जीवन यापन करना है। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, इनकी सेवा करके अपने जीवन को चलाएं, उनके आचरण को देखकर अच्छा बने ताकि अगले स्थिति में वो भी ब्राह्मण की स्थिति में पहुँचें। वो भी सोचें कि नहीं, जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य, वो हमसे अधिक सुखी हैं, श्रेष्ठ कहलाए जाते हैं, अधिक सम्मानित, तो वो भी उस तरह के बने। तो किसी भी घर में पैदा होता था बच्चा, ये गुरुकुलों में अधिकार होता था ऋषियों को कि अगर वो ब्राह्मण के संस्कार हैं, उसके ज्ञानी के योगी बनने के संस्कार हैं, विद्या के संस्कार हैं, तो उसको उस घर में दे दिया जाता था। तो हमारी जन्मना व्यवस्था नहीं थी, कर्म से व्यवस्था थी। एक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे ही हमारे जो ये चारों आश्रम व्यवस्था थी कि हमारा प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी 25 साल तक खूब संयम से रहे, नियम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, विद्या अध्ययन करे, अपने जीवन को खूब ऊंचा बनाए, बलवान बनाए। दूसरा गृहस्थाश्रम, जब वो विद्यावान होकर के गृहस्थ में जाता था तो फिर वो कुकर्म नहीं करता था, जब गृहस्थ में जाता था तो उसे सब पता होता था, क्योंकि वो हमारी जो प्राचीन शिक्षा दीक्षा थी, जो वैदिक शिक्षा दीक्षा थी, वो जीवन उत्थान की थी। आज केवल नोट कमाने की रह गई है, और नोट कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से भी समझौता कर लेता है। स्वास्थ्य जाता है तो जाए, बच्चों को भी नहीं पता होता कि मेरे माँ बाप कौन है। इतनी तक हालत ख़राब हो जाती कि बच्चों को भी नहीं समय दे पाते, समझा नहीं पाते हैं। तो हमें एक संतुलन बना करके रहना, संतुलित जीवन सिखाना, संतुलित कैसे रहें, हम वास्तव में सांगोपांग जीवन की उन्नति कैसे करें, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे सन्यासी है। जो मूलभूत सिद्धांत वो सबके वही हैं। धर्म का सत्यम वद धर्मम च, सत्य का आचरण करे, धर्म का आचरण करे। लेकिन फिर आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं। गृहस्थ के लिए कहा कि वो खूब धन कमाएं, धर्मपूर्वक खूब धन अर्जन करें, क्योंकि वानप्रस्थी भी गृहस्थ के पास जाता है, सन्यासी भी गृहस्थ के पास जाता है और ब्रह्मचारी भी गृहस्थ के पास जाता है। तो इन तीनों आश्रमों का पालन गृहस्थी करता है। तो इसलिए कहा कि, और गृहस्थी के लिए कहा कि खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, मतलब वेदों में आता है खूब अच्छा आहार करे, पौष्टिक आहार करे, अपने शरीर को खूब अच्छा बना के रखे, क्योंकि उससे बहुत सेवा करनी है। फिर इसके बाद वानप्रस्थी हो जाए, उसी गृहस्थी ने अब वानप्रस्थी बनना है। अब जब कहा कि बच्चों के बच्चे हो जाएं, आपने अपने बच्चे लायक बना दिए, अब आपके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों का निर्माण करें, ना कि आप पोते पोती पालना शुरू करें। अब आप वानप्रस्थी बने, बच्चों को लायक बना दिया, अब अपने बच्चों को आपके बच्चे पालन करें। अब आप वानप्रस्थी बन के अपने आप को तपाएं, अपने आप को योग्य बनाएं और समाज को भी बांटें। तो पहले जो गुरुकुलों में अध्यापिकाएं होती थी, अध्यापक होते थे, आचार्य होती थी, तो वो सब वानप्रस्थी होते थे, स्वयं विद्या अध्ययन करते थे, स्वयं को योग्य बनाते थे और उन्हें भी विद्या देते थे। फिर चौथा आश्रम, जब अब आपने अपने आप को पूर्ण तपा लिया है, अपने आप को संयमित कर लिया, तो कहा अब चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम में जाओ। अब सब कुछ सबके त्यागी बन जाओ, सब प्रकार के। देखो, गृहस्थ और सन्यासी, एक ग्रहण करता है, दूसरा त्यागता है। गृहस्थी अच्छी बातें त्याग करता है, अच्छे कर्म ग्रहण करता है। गृहस्थी मतलब ग्रहण करने वाला, जो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, अच्छे कार्यों को, अच्छे चरित्र को ग्रहण करता है। और सन्यासी क्या करता है?
बुरी को त्यागता है, बुरी को छोड़ता है, बुरे विचारों को दूर करता है। तपस्या के द्वारा वो अपने आप को तपाता है, और तपा के जैसे जैसे हम ईश्वर के योग्य बनते जाते हैं तो निश्चित रूप से जैसा संग वैसा रंग, हम ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव हम में भी आएंगे ही आएंगे। इसीलिए सत्संगति का प्रभाव, और कहा जाता है कि सत्संग करोगे तो अच्छे बनोगे, कुसंग करोगे तो काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागे ही लागे है। तो इसलिए कुसंग से बचने का, सत्संग में जीवन बनाने का, याज्ञिक जीवन बनाने का उपदेश जो ऋषियों ने दिया, जो वेदों में दिया, ईश्वर ने हमें दिया, वही हमारा सनातन धर्म है। सबसे पहले ईश्वर ने ही वेदवाणी दी, और वेद को और यज्ञ को, यज्ञ विधान को हम जिनको हम हिंदू कहते हैं, सभी मानते हैं, सब स्वीकार करते हैं। तो जब तक हम अपनी वो प्राचीन परंपरा को अपनाएंगे नहीं, वो केवल सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, मनन से होगा, और मनन पूर्वक आचरण करने से होगा, धारण करने से होगा। वही धर्म जब हम में धारण हो जाएगा, धर्म क्या है? जो हमें धारण करता है। अब क्या शराब हमें धारण करती है? हमारे शरीर को नष्ट करती है। अच्छी चीज़ें, घी दूध आप खाते हैं, फल खाते हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए विविध प्रकार की सृष्टि, देखो ना, हम लोग तो जान भी नहीं सकते कि क्या क्या ईश्वर ने अद्भुत वस्तु हमारे लिए बनाई हैं। तो उनको हम खाते हैं, तो जिससे शरीर का धारण होता है वो धर्म होता है। जिस भी आप, हर चीज़ के धर्म अलग अलग होगी ना परिभाषा। सर्दी का धर्म क्या है? ठंड लगाना है। गर्मी का क्या है? तो गर्मी का धर्म शुरू होता है तो वैसे ही हम गर्म कपड़े उठा के रख देते हैं। सर्दी का धर्म शुरू होता है, हम सर्दी वाले कपड़े पहनने लगते हैं। तो जो धारण करता है, इसकी जो परिभाषा है उसे हम धर्म कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है धर्म की? धृति क्षमा तो आपने सुनाई। यतो अभ्युदय निःश्रेयस, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सधर्मा, जिससे निःश्रेयस होता है और अभ्युदय होता है। अर्थात निःश्रेयस का मतलब होता है नितराम, निश्चित रूप से जिसमें पूर्ण कल्याण होता है, उसको निःश्रेयस कहते हैं। जिसके करने से, जिन चीज़ों को धारण करने से हमारा पूर्ण कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, और जिसके करने से अभ्युदय, जो लौकिक उन्नति है, उसकी भी प्राप्ति हो और मोक्ष की भी प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। तो ये धर्म की परिभाषा है। इसको धारण करने से मानव मात्र सुखी होता था, आज भी धारण करेगा तो वही सब सिद्धांतों को आज धारण करेगा तो जैसे पहले सुख शांति समृद्धि थी, वो आज भी मानव मात्र को प्राप्त होगी। वैसे भी क्योंकि जब सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ जीवित रहते हैं। त्रेता में आते आते, क्योंकि वो मनुष्य अपनी बुद्धि चलाने लगता है ना, विकृति आने लगती है, तो फिर वो त्रेता में आते आते धर्म का एक चरण कट जाता है। द्वापर में आते आते 2 चरण कट जाते, 2 भाग रहता है, और कलयुग में आते आते 3 स्तंभ गिर जाते, एक खड़ा रहता है। और फिर पुनः अब ये चढ़ते 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 जब तक ये आयु पूरी होगी कलयुग की, पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। तो धीरे धीरे अकल आएगी हम सबको और धर्म की ओर बढ़ेंगे। अब कितना सारा हम लोग कर ही रहे हैं ना, अब पुरातन की ओर लौट ही रहे हैं। अभी जो योग जिसने सुना भी नहीं था, अब जहाँ देखो ट्रेन में जाओ तो प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, खान पान का मतलब जागरूकता आ रही। तो धीरे धीरे हम वहीं पहुंचकर सुखी होंगे, मूल से जुड़कर ही सुखी होंगे। तो यज्ञ परंपरा को हम सब धारण करें, ईश्वरीय आदेशों को समझें, पालन करें। जो हमारा वैदिक सिद्धांत था, जो ईश्वरीय उपदेश थे, जो ऋषि जिन्होंने ईश्वर को जाना, उनके अनुसार जो ग्रंथ थे, पंथ था, उसके अनुसार चलने से ही सांगोपांग उन्नति होगी। अगर हम अपनी बुद्धि को धर्म से ऊपर लेकर के चलेंगे, हम ईश्वर से ऊपर रख करके चलेंगे, ऋषियों से ऊपर रखकर चलेंगे, तो फिर हम मनगढ़ंत कहानियाँ रचेंगे और विकृतियाँ आएंगी, और वो आई हुई हैं। ईश्वर करे सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सब याज्ञिक बने, सब धर्मज्ञ बने। ओम शांति।